स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर जब से आया है तब से जो 18 जून 2018 का गजट था वो तब से रद्द कर दिया है कोर्ट ऑर्डर में, और तब से आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो जो गजट था उससे जो बीएड के कैंडिडेट्स थे, प्राइमरी में एलिजिबल थे, अब वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आगे की प्रक्रिया क्या है तो पूरी वीडियो में बात करेंगे। जब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सबसे पहले रियल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए मैं आपको वीडियो कवर कर दिखाते हैं। दोस्तों, जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, जिससे कि सरकार तक उनकी आवाज़ बहुत स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है और पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, आप अपना कार्य बिल्कुल ऐसा करते रहिए, क्योंकि जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में कटिंग निकली हुई है उसी प्रकार से आगे भी इफ़ेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। और बीएड अभ्यर्थियों की क्या मांग है दोस्तों बताते हैं। देखिए दोस्तों, बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट में संशोधन की मांग यहाँ पर लगातार जारी हो रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीएड को शामिल करने से स्कूल में मिल रहे थे ज़्यादा योग्य शिक्षक। तो देख सकते हैं कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो अपनी क्या मांग रख रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कटिंग के माध्यम से ई विद्यालय के छात्रों का मुद्दा भी यहाँ पर उठ चुका है, क्योंकि बीएड के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में से बीएड अभ्यर्थी को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। ये कल भी छाया हुआ था ट्विटर पर और परसों भी छाया रहा। तो इसमें लाखों संख्या में ट्वीट हो रहे हैं और बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती शामिल करने के लिए केंद्र सरकार व एनसीटी देख सकते हैं केंद्र सरकार व एनसीटी गजट लाए। रविवार को सलौरी में यानी कि संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और जो अध्यक्ष हैं इनके अनिल सिंह, उन्होंने केंद्र सरकार व एनसीटी को संशोधित गजट जारी करने पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए, ये इनसे मांग कर रहे हैं। लेकिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटी की गजट 28 जून 2018 यानी उस गजट की बात हो रही है जो गजट रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आधार पर बीएड की डिग्री हासिल की है, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। तो देखिए, उन्होंने और क्या कहा है कि बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के पूर्व 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 27,000 सीटें खाली रह गई थी। कट ऑफ 40-45% अंक लाने की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन बीएड शामिल होने के बाद 69 शिक्षक भर्ती में 60% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी भारी संख्या में अभ्यर्थी मेरिट में न आने के कारण से वंचित रह गए थे। बिल्कुल ये करेक्ट बात यहाँ पर इन लोगों ने कही गई है। स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद परिषदीय विद्यालयों को ज़्यादा योग्य शिक्षक मिले। ऐसे में एनसीटी के गजट में तकनीकी खामी के आधार पर बीएड अभ्यर्थी को अपात्र कहना उचित नहीं है। तो देखिए, ये जो लड़ाई है बीएड बनाम बीटीसी को आपस में न लड़ाई, ये सब इन लोगों की मांग रखी गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर स्टैंड क्या लेती है या एनसीटी का इस पर स्टैंड क्या होता है। तो ये तो आगामी 3-4 दिनों में बताएगा। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो ई विद्यालय के छात्रों का मुद्दा भी उठ चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमर उजाला में भी एक निकली हुई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बाहर होने पर अभ्यर्थियों ने छेड़ा अभियान। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर ये तमाम तरह की वही अलग अलग पेपर के माध्यम से कटिंग निकली हुई हैं। तो इनका जो मुद्दा है वो बहुत ही हाईलाइट तरीके से वायरल करा जा रहा है, जिससे सरकार पर इफ़ेक्ट पड़ना लाजमी है। अब बीएड का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में तय किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, सीटेट पेपर 1 में यानी कि प्राइमरी में पास बीएड वालों का रिजल्ट अमान्य घोषित कर दिया गया है। साल 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब अमान्य दिखा रहा है। पेपर 1 की परीक्षा इन्होंने बीएड के आधार पर दी थी। ऐसे एक नहीं बल्कि जिले समेत सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थी हैं बीएड पर सीटेट पेपर जो पास करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य हो रहा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसके नीचे गाइडलाइन इशू की गई थी कि जो रिज़ल्ट है उसको कोर्ट ऑर्डर के अधीन रखा गया है। तो इस प्रकार से उन लोगों का जो सीटेट का पेपर है वो अमान्य घोषित कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों, ये जो अध्यक्ष जी का बयान आया है कि भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। जैसे बिहार की बात चल रही है, बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी है जानकारी। नियुक्ति परीक्षा पर
कोई भी रोक नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि एनसीटी ने अभी जो है कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। यहाँ देखते हैं प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर न्याय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी योग्यता को ही अनिवार्य बताया था। तो इस निर्णय के बाद जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दी है कि जो परीक्षा हो रही है वो ऐसे ही होती रहेगी और उसमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि जब उसमें एक रूल्स होता है, अगर एनसीटी इस बीच अपनी गाइडलाइंस जारी करती है तब इसमें कोई ना कोई इफेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, इसी हफ्ते स्टाफ नर्स विज्ञापन जारी करने की तैयारी जोर शोर से स्टार्ट हो गई है। 7 प्रकार के 2648 पदों पर भर्ती के लिए यूपीपीएससी शुरू कर सकता है आवेदन प्रक्रिया। कहते हैं यूपीएससी इस हफ्ते स्टाफ नर्स भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। स्टाफ नर्स की ही नहीं बल्कि कई दूसरी भर्तियाँ भी इसी हफ्ते शुरू हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है, तो शुरू करने की तैयारी में है। आयोग ने बीते माह आगामी विज्ञापन के लिए पदों का विवरण जारी किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन कौन से पद हैं। स्टाफ नर्स है, आयुर्वेद परीक्षा के तहत स्टाफ नर्स आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 54 पदों में तो लोग जो जीएनएम एएनएम करे हैं वो लोग अपनी तैयारी करते रहें। देखिए दोस्तों, 4 माह से विसंगति में फंसी बीयू भर्ती, यानी कि हम बात कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बीईओ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीने पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अध्याचन। शासन को करना है निस्तारण। 4 वर्ष से नहीं हुई है भर्तियाँ, देख सकते हैं। तो यूपीएससी को खंड शिक्षा अधिकारी बीओ के रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन यह भर्ती 4 माह से विसंगति के कारण फंसी हुई। आयोग की ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम 5 के तहत दिए गए जवाब में ये तथ्य सामने आए हैं कि बीओ के पदों पर भर्ती का पिछला विज्ञापन 4 साल पहले वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसके बाद बीओ के पद पर भर्ती नहीं हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आयोग है वो कब इस पर भर्ती करेगा और कब इस पर जो आवेदन लेगा। दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।